नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में चुनावी साल में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दो घटक दल आमने सामने हैं। दोनों के बीच में बयानबाजी की तीरें चलती भी दिखाई दे रही हैं। बीते कई दिनों से चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार को लेकर कई बार निशाना साध चुके हैं और सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं, जिसके बाद से ही जेडीयू ने भी आपा खो दिया और नीतीश कुमार ने अपने सबसे विश्वस्त और करीबी नेता ललन सिंह को मैदान में उतार दिया। आलम यह हुआ कि इसके बाद ललन सिंह की तरफ से चिराग पासवान पर तंज कसे गए, उन्हें कालिदास कहा गया, जिसके बाद चिराग पासवान ने अपनी सबसे बड़ी सहयोगी बीजेपी से गुरुवार को मुलाकात की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चिराग पासवान सीधे पटना आए। जानकार बताते हैं कि चिराग पासवान और जेपी नड्डा के बीच में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई और साथ ही साथ चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से जेडीयू की शिकायत भी की, जिसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को नसीहत दी और उस नसीहत का असर भी देखने को मिला। जैसे ही मुलाकात खत्म हुई उसके बाद चिराग पासवान गुप्त तरीके से पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद भी उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई और उसके तुरंत ही बाद वो आवास चले गए और फिर उन्होंने एक बैठक भी बुलाई और ये बैठक बिल्कुल गुप्त बैठक थी। इस बैठक में कई सारी चीजों पर चर्चा हुई और साथ ही साथ जब उनसे ललन सिंह को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ललन सिंह को अपना अभिभावक बताया है, जबकि इससे पहले चिराग पासवान के तेवर कुछ और ही नजर आ रहे थे। एनडीए की सहयोगी जेडीयू के आक्रामक होने के बाद लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने गुरुवार को दिल्ली में सबसे बड़ी सहयोगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बताया जाता है कि चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जेडीयू की शिकायत की। जेपी नड्डा से मुलाकात में चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। जानकार बताते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को नसीहत भी दी और जेडीयू से रिश्ते सुधारने की बात की है। जेपी नड्डा और चिराग पासवान के बीच मुलाकात का असर भी लोजपा सुप्रीमो पर देखने को मिला। अगले दिन यानी शुक्रवार की शाम चिराग पासवान पूरी गोपनीयता बरतते हुए पटना पहुंचे और सीधे आवास पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने जेडीयू सांसद ललन सिंह को अपना अभिभावक बताया। अगले दिन उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक से पहले और बैठक के बाद भी चिराग पासवान पूरी तरह से चुप्पी साधे रहे। वो पूरी तरह से मीडिया से दूरी बनाते दिखे। मीटिंग से पहले उनकी पूरी कोशिश थी कि मीडिया से उनकी मुलाकात ना हो। मीटिंग खत्म होने के बाद भी वे चुपचाप गाड़ी में बैठकर चले गए। जब सुप्रीमो ने ही चुप्पी साध ली तो पार्टी का अन्य कोई भी नेता जेडीयू को लेकर बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। पहली बार बिना सूचना के पटना आने और अचानक बैठक बुलाने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। माना जा रहा था कि चिराग पासवान चुनाव को लेकर कुछ अहम फैसला ले सकते हैं। लोजपा सुप्रीमो ने पार्टी कार्यालय में लोजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ गुप्त बैठक की। चिराग ने बैठक में अपने नेताओं के साथ वर्तमान राजनीतिक हालात और जेडीयू के साथ रिश्तों पर चर्चा की। चिराग पासवान ने नेताओं से उनकी राय मांगी और आगे की रणनीति पर बात हुई। कई नेताओं ने गठबंधन छोड़ने या रहने पर अपनी अलग अलग राय दी। इसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि बहुत जल्द पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी। उसी बैठक में तय होगा कि आगे क्या करना है। तो पटना आने के बाद चिराग पासवान को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है, ये सहज ही पता चलता है कि चिराग पासवान अब थोड़े नॉर्मल नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब से जेडीयू ने भी आक्रामक रूप में आई और जेडीयू की तरफ से ललन सिंह ने चिराग पासवान पर पलटवार किया तो उसके बाद से ही चिराग पासवान के तेवर अब थोड़े कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जेपी नड्डा ने भी चिराग पासवान को जेडीयू के साथ रिश्ते सुधारने की नसीहत दी है। अब देखना होगा कि आगे चिराग पासवान का क्या कदम होता है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।